नमस्कार दोस्तों, वैदिक सनातन रहस्य में आपका स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की कृपा की, उनके चमत्कार की। हम बात करेंगे ईश्वर पर किए गए विश्वास की, क्योंकि उस पर किया गया विश्वास कभी निष्फल नहीं होता। महावीर हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं। श्री राम जी जब लीला समेट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि आप कलयुग में रहेंगे और मेरे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। भक्तों, हनुमान जी बहुत ही दयालु व कृपालु हैं। वो एक सहज जी शरण में आए भक्तों के कष्टों को हरने वाले हैं। वो सदा ही प्रभु राम के ध्यान में मगन रहते हैं और प्रभु भक्तों पर कृपा करने को तत्पर रहते हैं। उनका स्वभाव भोला भाला है, तभी तो हनुमान चालीसा में कहा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि वो शंकर ही हैं जो स्वयं हनुमान बनकर अवतरित हुए हैं। इसलिए हनुमान जी का स्वभाव शंकर जी की तरह भोला भाला है। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताऊंगा जिसने मेरे जीवन में उस चमत्कार को दिखाया जहां मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि हनुमान जी महाराज मेरे अंग अंग संग संग हैं। उनकी कृपा मुझ पर सदा हो रही है और आपको यह चमत्कार बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति और दृढ़ हो। दोस्तों, आज से करीब 10 साल पुरानी बात है। मैं दिल्ली में पढ़ रहा था। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते थे जो किसी एनजीओ में काम करते थे। एनजीओ के काम की वजह से उनकी कभी किसी पुलिस ऑफिसर से दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र वहाँ से कहीं और कर दिया गया था। फिर साल 2013 में वो पुलिस ऑफिसर दोबारा एसएसपी लेवल पर प्रमोट होकर उसी क्षेत्र में आ गया। अब उसके दिमाग में मेरे रिश्तेदारों से हुई दुश्मनी का विचार था, इसलिए उसने आने के बाद उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह से वह उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। उसने कई तरह के झूठे केस उनके ऊपर डाल दिए, जिसकी वजह से उनकी मानसिक और हर तरह की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी थी। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में, जिसने साक्षात हनुमान जी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, अक्टूबर 2013 की बात है। मंगलवार का दिन था। मैं जहाँ रह रहा था उसके पास ही एक हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। मैं वहाँ पर हर मंगलवार को सेवा करने के लिए जाता था। उस दिन भी मंगलवार था और मैं अपने नियम के अनुसार वहाँ सेवा करके वापस आ रहा था। तभी रास्ते में मुझे मेरे वो रिश्तेदार मिले जो उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रताड़ित थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो और मेरा मोबाइल तुम ले लो और मेरे घर जाकर वहाँ से खाना पैक कराकर मुझे लाकर दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर चला गया। दोस्तों, मैं उनके घर जाकर खड़ा ही हुआ था, तभी कम से कम 50 पुलिस वाले चारों ओर से उनके घर में घुस आए और उन्होंने सारे घर वालों को खूब डराकर पूछना शुरू करा कि बताओ कहाँ है वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सब कहने लगे यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को अपने सर्विलांस में उनकी लोकेशन वहीं पता चल रही थी। उसका कारण ये था कि मेरी जेब में उनके द्वारा दिया गया उनका मोबाइल था, जो उनकी लोकेशन वहाँ पर बता रहा था। तभी उनके फ़ोन में एक बेल बजी, जो उन्होंने किसी और नंबर से करा था, मुझे बताने के लिए कि घर पर पुलिस है और मैं वहाँ से अलग हो जाऊँ। लेकिन उनकी कॉल मेरे उठाने से पहले ही किसी पुलिस वाले ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसने कहा कि ये उसी की आवाज़ है, और उसने मेरे को पकड़ लिया और मेरे से पूछने लगा बता कहाँ है वो। दोस्तों, मैं बिल्कुल निश्चल और हर तरह से इस सारे घटनाक्रम से अनजान था, क्योंकि उस समय तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो एक कोइंसिडेंस था कि मैं वहाँ से जा रहा था, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे यह कार्य बताया। उसके पश्चात मैं अंदर ही अंदर बड़ा दुखी होने लगा
उन सब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि या तो अपने रिश्तेदार को बुला, नहीं तो हम तुझे जेल में डाल देंगे। दोस्तों, वो क्षण ऐसा था जब मैंने अपने मन से, अपनी आत्मा से अपने प्रभु को याद करा। मैंने कहा, हे हनुमान जी महाराज, मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों, इस विचार के कुछ ही क्षण बाद एक पुलिस ऑफिसर उन सब की भीड़ में से निकल के आया और कहने लगा, हटो, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सबने उसके कहते ही मुझे छोड़ दिया। वो मुझे पकड़कर बाहर सबसे अलग ले गया और मेरे से कहने लगा, तू परेशान मत हो, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मैं अभी इन्हें तुझे ले जाने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, हम सबके जाने के बाद यहाँ से कहीं और चले जाना, क्योंकि ये लोग किसी बड़े ऑफिसर के कहने में बार बार आ रहे हैं और अगर अब की बार ये आए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। और दोस्तों, वो सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोच रहा था कि वो आदमी कौन था, क्यों उसने ऐसा करा। और मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि वो हनुमान जी ही किसी रूप में मेरे सामने आ गए थे, जिन्होंने मुझे उस संकट, उस परेशानी, उस आफत से निकाला था। दोस्तों, मुझे रात को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा विश्वास था कि मेरे साथ कोई है। और आप यकीन मानिए, मैं वहाँ से जब निकला तो थोड़ा दूर चलने के बाद ही मेरे रिश्तेदार थे, उनका कोई परिचित स्कूटी लेकर आया और उसने मेरे से कहा कि बैठ पीछे। मैंने कहा, क्या करना है? कह रहे, बैठ तो सही। वो मेरे को अपने साथ बिठाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने मेरे को दवाई दी, खाना खिलाया। उसके बाद मैं रात को वहीं रुका और सुबह 5 बजे वो अपनी स्कूटी से मुझे बस अड्डे छोड़ के आया और मेरे से कहा कि तू यहाँ से कुछ समय के लिए अपने घर चला जा, जब समय और परिस्थिति सही हो जाएंगी तब आ जाना। मैंने कहा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो उसने कहा, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन तो उन लोगों की नज़र में आ गया है, वो किसी न किसी तरह से तेरे को भी परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, उस सारे घटनाक्रम से मैं यही सोच रहा था कि वो कौन थे जो मुझे दवाई दे रहे थे, खाना खिला रहे थे, बस में बिठा रहे थे और पुलिस वालों से बचा रहे थे। तो मुझे सिर्फ यही विश्वास हो रहा है कि वो साक्षात महावीर हनुमान जी ही थे, जो अलग अलग रूपों में आकर मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे संकट से निकाल रहे थे, मुझे घर तक पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर विश्वास कीजिए। उन पर करा हुआ विश्वास कभी निष्फल नहीं होगा। वो सदा ही सहज ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्हें हमारे से किसी भी तरह का कोई प्रलोभन नहीं है। ये तो सब चली चलाई बातें हैं कि भगवान को यह अर्पण करो तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो भाव पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके आँखों में आए 2 आंसू ही उन्हें पिघाल देते हैं। इसलिए भक्तों, अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हर क्षण हर पल आपके साथ हैं। वो किसी न किसी रूप में हर क्षण हर पल आपकी सहायता करने के लिए आते हैं। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और आप भी कीजिए, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक उन पर करा गया विश्वास ही फलित है, बाकी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, समय और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, सब मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी विपरीत हो जाते हैं। एक अपना ईश्वर ही ऐसा है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। मैंने एक जगह कहानी पढ़ी थी, भगवान का एक भक्त था जो जब रेत पर चलता था तो उसके पैरों के निशानों के साथ साथ एक निशान और चलते थे। तो उसने एक बार किसी एकांत में जाकर पूछा, कौन है? तो भगवान प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि आप प्रभु का, हाँ, तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। जब भी तू चलेगा तो ये दोनों कदम तेरे साथ साथ होंगे, तो तू विश्वास रखना कि मैं तेरे साथ हूँ।
दोस्तों वह भक्त बड़ा खुश होता था जब भगवान के कदम भी उसके साथ साथ उसे रेत पर चलते नजर आते थे। समय बदला, परिस्थिति बदली, स्थिति बदली, बुरा समय आया। दोस्तों आप ईश्वर की शरण हैं, उसकी कृपा आप पर है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि समय बदलेगा नहीं। दोस्तों दिन और रात भी होते हैं, ऋतुएं भी बदलती हैं, सर्द गर्म भी होता है। इसी तरह हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध स्थिति और परिस्थितियों को बदल देता है, परंतु हमें अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हर तरह की परिस्थिति से हमें निकाल लेते हैं। दोस्तों वही हुआ, जब समय बदला तो सब सगे संबंधी, यार दोस्त मित्र सब छूट गए, सब ने मुंह मोड़ दिया, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। वह भक्त हृदय था, निर्मल था, बड़ा दुखी हुआ। एक बार वह सब चीज़ों से हताश होकर जब रेत पर चल रहा था, तब उसे सिर्फ अपने ही कदम दिखाई दे रहे थे, भगवान के कदम भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अब तो वह और दुखी होने लगा, उसका बिल्कुल ही मनोबल टूट चुका था। उसे ऐसा लगा, हे प्रभु आपने भी साथ छोड़ दिया ऐसी परिस्थितियों में। दोस्तों देखते ही देखते फिर समय बदला, फिर बाहर आई, फिर उस भक्त के जीवन में सब चीज़ें प्रकट होनी शुरू हो गई। धन वैभव, जैसे ही धन वैभव आया, रिश्तेदार परिचित दोस्त सब लोग दोबारा आ खड़े हुए, परंतु अब उसको सब चीज़ों का ध्यान था। उसे याद था कि किसने क्या किया। फिर वही दिन वही समय आया, वह रेत पर चलने लगा तो प्रभु के दृढ़ नजर आने लगे। अब वह बहुत ज़्यादा झुंझला गया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु आइए, मुझे आपसे बात करनी है। प्रभु आए, बोला, प्रभु ये क्या बात हुई, जब सब कुछ चला गया था तो आपने भी छोड़ दिया था, अब सब कुछ आ गया तो आप भी आ गए हैं। प्रभु ने कहा, अरे पगले, मैंने तुझे छोड़ा ही कब था। प्रभु क्यों, जब समय बुरा चल रहा था तो मुझे सिर्फ अपने ही कदम दिखाई दे रहे थे, आपके तो दिखाई ही नहीं दिए। प्रभु ने कहा, पगले तू क्या जाने, वो कदम तेरे कहाँ थे, वो तो मेरे ही थे, क्योंकि समय खराब था, परिस्थितियाँ विपरीत थी, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। तब तेरे कदम कहाँ से आते, वो तो मेरे ही कदम थे। इतने समय खराब चला, परिस्थितियाँ विपरीत चली, इतने समय तू मेरी गोद में था, अब सब कुछ सही हुआ तो मैंने तुझे दोबारा से गोद से उतार दिया है। वह भक्त रोने लगा, प्रभु के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, अगर आपकी गोद में रहने की यही दशा है कि समय विपरीत रहे संसार में, तो विपरीत ही सही, कम से कम आपकी गोद में रहने का सुख तो मिलेगा। दोस्तों हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आप उन पर विश्वास कीजिए, उनकी दया पर विश्वास कीजिए, उनकी शक्ति पर विश्वास कीजिए। हम उस सनातन, उस वैदिक परंपरा के अंश हैं, उस शक्ति के अंश हैं जो समुद्र को बांध सकती है, जो पर्वत को उखाड़ सकती है, जो एक कन्नी उंगली पर विशालकाय पर्वत को उठा सकती है। दोस्तों अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए और जय श्री सीताराम बोलिए, जय हनुमान बोलिए। दोस्तों इस तरह की भक्ति की कहानियाँ, इस तरह की सत्य घटनाओं से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।